20 साल के समीर रिजवी को सीएसके ने 8.4 करोड़ रुपीस में खरीदा। ऐसे ही कुमार कुशाग्रा झारखंड का एक 19 साल का विकेट कीपर है जिसे दिल्ली कैपिटल्स ने 7.2 करोड़ में खरीदा। और ये पहली बार नहीं है कि लोकल डोमेस्टिक इंडियन क्रिकेटर्स को इतने सारे पैसे मिल रहे हैं आईपीएल में खेलने के लिए। पहले भी अवेश खान, वरुण चक्रवर्ती, के गौतम जैसे अनकैप्ड प्लेयर्स को करोड़ों रुपए में आईपीएल टीम्स ने खरीदा है। मैं हमेशा से सोचता था कि एक आईपीएल टीम के लिए किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर को जज करना काफी आसान होता होगा, लेकिन एक लोकल डोमेस्टिक प्लेयर को वो कैसे ढूंढते हैं और कैसे डिसाइड करते हैं कि ये प्लेयर करोड़ों का वर्थ भी होगा। क्योंकि बात यहाँ पे कुछ लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों की है, तो आई एम श्योर एक ढंग का प्रोसेस होता होगा जिसे ये आईपीएल टीम्स फॉलो करके इन प्लेयर्स को ढूंढती है। तो इस बात का पता लगाने के लिए मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट करी और इस वीडियो में मैं वो सारे प्रोसेस आपके लिए ब्रेक डाउन करूंगा जिससे हमें पता चलता है कि एक नया आईपीएल प्लेयर अपने आप को आईपीएल ऑक्शंस तक कैसे पहुंचाता है। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। दोस्तों, जब सबसे पहला आईपीएल खत्म हुआ तो एक बात तो तय थी, ये टूर्नामेंट एक सुपर हिट टूर्नामेंट बन गया था और बहुत लंबे टाइम के लिए इंडियन ऑडियंस को कैप्चर करने वाला था। तो इस टूर्नामेंट का फायदा ऑब्वियसली उन सारे इंडियन क्रिकेटर्स को तो हुआ जो उस समय इंडिया के सुपरस्टार प्लेयर्स थे, लेकिन साथ साथ उन सारे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को भी बहुत फायदा हुआ आईपीएल में खेलने से। उन्हें भी अच्छी खासी लाइमलाइट मिली, अच्छे खासे पैसे मिले। वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, आईपीएल के पहले का टाइम ऐसा था कि यदि कोई प्लेयर इंडिया खेल जाए तो ऑफ कोर्स उसे लाखों करोड़ों रुपए मिलते थे, लेकिन जब तक कोई प्लेयर इंडिया नहीं खेलता, डोमेस्टिक क्रिकेट ही खेल रहा है, तो उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। हाँ, उसे रणजी ट्रॉफी की फीस जरूर मिलती थी जो कुछ हजार रुपए थे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं मिलता था। इसीलिए टू मेक एंड्स मीट ये सारे क्रिकेटर्स क्रिकेट के अलावा एक जॉब भी करते थे। बैंक्स में, पब्लिक सेक्टर कंपनीज में, रेलवेज में इनका जॉब फिक्स था। फिर आया आईपीएल। अब अच्छे टॉप लेवल क्रिकेटर्स की जरूरत 10 गुना बढ़ गई और इस टूर्नामेंट की वजह से बहुत सारे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को भी एक बड़ा स्टेज मिला और साथ साथ फेम एंड मनी दोनों। तो अब एक डोमेस्टिक क्रिकेटर भी अपने करियर को एक फुल टाइम जॉब के जैसे ट्रीट करता है और इसी टूर्नामेंट की वजह से अब हजारों लाखों प्लेयर्स को आईपीएल खेलना है। तो एक नया प्लेयर आईपीएल में कैसे घुसेगा? अंडर दी बीसीसीआई एक बहुत सिंपल सिस्टम है जिसके वजह से नए प्लेयर्स और टीम्स एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि आईपीएल हर साल सिर्फ 2 महीने के लिए चलता है, तो बाकी के महीने इनफ टाइम होता है इन नए प्लेयर्स को अपना हुनर दिखाने के लिए। तो दोस्तों, होता ऐसा है कि हर साल आईपीएल खत्म होने के बाद अगले सीजन का ऑक्शन 6 से 8 महीने के बाद रखा जाता है, यूजुअली दिसंबर या जनवरी में। और इस पीरियड में बीसीसीआई के अंडर बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं जहाँ पे अपकमिंग प्लेयर्स अपना परफॉर्मेंस बता सकते हैं। तो सबसे पहले आजकल हर स्टेट की अपनी खुद की एक T20 लीग है। उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है। और इन T20 लीग्स में जो भी प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं उनके आईपीएल खेलने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। इसके बाद जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में होता है वैसे ही डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बीसीसीआई तीनों फॉर्मेट्स के टूर्नामेंट्स रन करती है। टेस्ट मैच फॉर्मेट के लिए रणजी ट्रॉफी, वनडे फॉर्मेट के लिए विजय हजारे ट्रॉफी और T20 फॉर्मेट के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। और हर साल आईपीएल ऑक्शंस के कुछ समय पहले ही इस T20 टूर्नामेंट को रखा जाता है। तो अगर किसी प्लेयर को आईपीएल खेलना है तो फर्स्ट उसे अपनी स्टेट टीम में सेलेक्ट होना पड़ेगा और इस T20 टूर्नामेंट को तो जरूर खेलना पड़ेगा। इन महीनों के दौरान हर एक आईपीएल टीम टैलेंट स्काउट्स को हायर करती है जो हर बार टॉप परफॉर्मर्स, अपकमिंग प्लेयर्स पर नजर रखते हैं। अपनी अपनी टीम्स की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो प्लेयर्स को ढूंढती रहती है और कुछ टीम्स अपना एक खुद का सिलेक्शन ट्रायल भी रन करती है। जो प्लेयर इनके नजर में, इनके रेडार में होता है, वो उन सबको एक ग्राउंड में इकट्ठा करके उनको खिलाती है। नेट प्रैक्टिस, मैच प्रैक्टिस, उन्हें देखती है कि वो प्लेयर्स कैसा खेलते हैं। इसी दौरान बीसीसीआई सारे डोमेस्टिक प्लेयर्स जो एलिजिबल है, मतलब कि जिन्होंने मिनिमम एक फर्स्ट क्लास मैच या फिर लिस्ट ए मैच खेला हो अपने स्टेट के लिए या फिर इंडियन अंडर 19 के लिए भी खेले हो, तो उन सबको इनवाइट करती है कि वे एक आईपीएल का फॉर्म भरे और अपने आप को आईपीएल ऑक्शंस के लिए एनरोल करे। ये एप्लीकेशन फॉरेन प्लेयर्स और उनके डोमेस्टिक प्लेयर्स भी भर सकते हैं। हर साल हंड्रेड्स ऑफ प्लेयर्स अपने आप को आईपीएल ऑक्शंस में एनरोल करना चाहते हैं। 2023 में 700 से 1000 प्लेयर्स ने आईपीएल ऑक्शंस के लिए अप्लाई किया। अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि ये सारे एप्लीकेशंस बीसीसीआई सभी टीम्स के साथ शेयर करती है और फिर हर एक टीम को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है
कि इन हंड्रेड्स ऑफ प्लेयर्स में से आप अपने चुनिंदा 70 to 80 प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट कीजिए जिन्हें आप आईपीएल ऑक्शंस में खरीदना चाहेंगे, क्योंकि ज्यादातर टीम्स को टॉप परफॉर्मर्स, अपकमिंग प्लेयर्स ही चाहिए होते हैं। तो इन 70 to 80 प्लेयर्स में से काफी नाम सभी टीम्स के सेम होते हैं, तो लिस्ट आपकी 1000 प्लेयर से सीधा 200 से 300 तक घट जाती है और ये 200 to 300 प्लेयर्स फाइनली अपने आप को आईपीएल ऑक्शंस में पाते हैं। इन प्लेयर्स को फिर अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है, जैसे कि बैट्समैन, बॉलर्स, विकेट कीपर्स, ऑलराउंडर्स। और रूल ये है कि अगर एक भी टीम ने किसी एक भी प्लेयर का नाम सिलेक्ट कर दिया तो उसका नाम ऑक्शन में जरूर आएगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इन प्लेयर्स का बेस प्राइस कौन डिसाइड करता है। सरप्राइजिंगली बीसीसीआई ने ये छूट सभी प्लेयर्स को दे रखी है। एक अनकैप प्लेयर अपने आप को 30, 20 या फिर 10 लाख के बेस प्राइस पर एनरोल कर सकता है और एक कैप प्लेयर जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुका हो अपने आप को 50, 1 करोड़, 1.5 करोड़ या फिर 2 करोड़ तक भी लिस्ट कर सकता है। तो इस तरह दोस्तों एक प्लेयर अपना नाम आईपीएल ऑक्शंस तक में भेज सकता है। और फिर अगला स्टेप आप सबको पता ही है, टीम्स बोली लगाना स्टार्ट करती है अपने चुनिंदा प्लेयर्स के लिए और ये प्लेयर्स करोड़ों में बिकते हैं। कभी कभी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स से ज्यादा इन डोमेस्टिक प्लेयर्स को मिल जाता है। तो इस तरह दोस्तों नए प्लेयर्स को आईपीएल में मौका दिया जाता है। आप कमेंट करके बताइए आपको इस सिस्टम के बारे में क्या लगता है। अगले वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईपीएल ऑक्शन के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वो वीडियो मिस नहीं करना है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। दिस इज दिव्यांग जैन साइनिंग ऑफ।